हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्म सभा इन 1815? ए ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी राम मोहन रॉय एंड डी विजय कृष्णा गोस्वामी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको पहले क्विज की तरह खुद से उन क्वेश्चन का आंसर देना है, और गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, हम डिटेल में तो हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन रॉय। अब राजा इनको क्यों कहा जाता था, राजा राम मोहन रॉय? ये टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड या अकबर शाह सेकंड भी आप लिख सकते हो। अब देखिए, इंडिया में 1819 सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म्स आए थे, और सोशल रिफॉर्म्स का जब जब जिक्र होगा इंडिया में, तब हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की। ठीक है जी, क्योंकि इनके एफर्ट्स बहुत थे। और एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, सती प्रैक्टिस को इन्होंने बंद करवाया था हमारे इंडिया में। अब सती प्रैक्टिस जो एक तरह से बैन हुई थी, वो कब हुई थी? 1829 में, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। और आत्मसभा इन्होंने 1815 में जो लॉन्च किया था, लेकर आए थे, उसका मेनली एम क्या था? ये मोनोथिस्ट को फॉलो करते थे, मतलब भगवान का एक ही रूप है। ठीक है जी, मतलब ये मानते थे कि जो जितने भी भगवान हैं उनका एक ही रूप है, हमें उन्हीं रूप में उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी, और ये आइडल वर्शिप के एंगेज थे, मतलब जो मूर्ति पूजा होती है उसके एंगेज थे। कास्ट रिजिडिटी के एंगेज में थे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये खुद एक ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, लेकिन कास्ट रिजिडिटी के एंगेज में थे। जो ब्राह्मण्स और शूद्र के बीच में बहुत बड़ा एक गैप था, वो ये चाहते थे कि नहीं होना चाहिए। और साथ साथ इंटर मैरिज, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसके फेवर में थे ये। और हमारे इंडिया में उस समय सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा था, मीनिंगलेस रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते थे। बहुत सारे सोशल इल्स थे, लाइक एस्कुलिनिज्म, चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है जी। अब कुलिनिज्म क्या होता है? एक 70-80 साल का आदमी शादी करता है सिर्फ 10-12 साल की लड़की के साथ। ठीक है, इसे होता क्या था अल्टीमेटली, ये जो गर्ल्स होती हैं बहुत ही कम एज में विडो हो जाती हैं, और विडो होने के बाद आपको पता है उस समय का समाज इनको नकार देता था, और रीमैरिज करने का इनको हक नहीं था, और एजुकेशन इनको मिलती नहीं थी। तो बहुत ही ऐसे समझ लो बेकार लाइफ हो जाती थी इनकी। ठीक है जी, और एक ढक्कियान उसी के हालात में हम लोग उस समय जी रहे थे। तो राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हम लोग एक तरह से अपने आप को बदलें, जो समाज है उसमें चेंज होना चाहिए समय के हिसाब से। ठीक है, ये मानते थे। और हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था, जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, वो अच्छा था, लेकिन हमें साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, ये मानते थे। ठीक है जी। अब चाइल्ड मैरिज के एंगेज्ड में थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड के एंगेज्ड में थे, एंड रीमैरिज ऑफ विडो, हालांकि ये इनके समय में नहीं हुआ था, ये विद्यासागर जी के समय में हुआ था 1856 में। ये एक्ट पास हुआ था कि जो विडोज़ हैं वो भी रीमैरिज कर सकती हैं। फीमेल एजुकेशन के काफ़ी ज़्यादा फेवर में थे ये, वुमेंस राइट टू प्रॉपर्टी के भी फेवर में थे। ठीक है जी। एंड कास्टिज्म सिस्टम के तो बहुत ज़्यादा अंगेज थे ये। एंड ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ मैन काइंड, ही डिड नॉट बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, ही फेवर्ड इंटर कास्ट मैरिज। अच्छा, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, अगर आप मेरे सेशंस देखते हो EPF और रैपिड रिवीजन में, मैंने हिस्ट्री 7 और हिस्ट्री 8, ये दोनों सेशन में काफ़ी डिटेल में सोशल रिफॉर्म्स कवर किए हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस मतलब देखना चाहते हो, और वो मैंने डिस्कस किया है हिस्ट्री EPFO की प्लेलिस्ट में। सोशल रिफॉर्म्स 3 पार्ट्स में हमने कवर किए हैं उसमें, और वो सेशंस को देखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में 7 सेशन में डिस्कस किया था, और स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सेशन को जरूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्टली मैच विद द पीपल ऑफ वो फाउंडेड देम? तत्व बोधनी सभा, अश्विनी कुमार दत्ता, साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंगन। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, या कौन सी मतलब इन दोनों में से जो 2 सही हैं या फिर तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं? तो आपने इनको देखकर यहाँ पर ऑप्शन पर मार्क करना है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी। सेकंड एंड थर्ड आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। साधारण ब्राह्मण समाज, आनंद मोहन बोस, एंड प्रार्थना समाज, आत्मानंद पांडुरंग। अब देखिए, तत्व बोधनी सभा जो थी ये लाई गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिखा ही हुआ है, देवेंद्र नाथ टैगोर। 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये लॉन्च करा था, वैसे 1839 में, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, और एक पत्रिका भी चलती थी बंगाली में, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है जी। और बाद में जब 1833 के आसपास राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी, ब्रह्म समाज ने अपना जो एक तरह से डोमिनेंस बनाया था, मतलब एक जो वर्चस्व चल रहा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा था, और उसको संभाला था किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने जो अपनी तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज को एक तरह से मर्ज कर लिया था, और लेटर ऑन इसमें बहुत ही बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया था, जैसे अश्विनी कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और 1858 के आसपास केशव चंद्रा सेन ने ज्वाइन करा था ब्रह्म समाज, और इसको बंगाल रीजन से बाहर भी एक तरह से एक्सपेंड कर दिया था, जैसे यूपी, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास। और केशव चंद्रा सेन ने ही जो बॉम्बे में आत्मारंग पांडुरंग की हेल्प करी थी प्रार्थना समाज को एक तरह से एक्सपेंड करने में, ठीक है जी। जो प्रार्थना समाज है वो भी एक तरह से क्या है? ब्रह्म समाज का ही पार्ट है, ऐसे समझ लो आप। और 1866 में केशव चंद्रा सेन की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, डेट्स वाई इनका जो इनको जो मानने वाले लोग थे, इनके जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने अपना एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर लिया था। और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज, इसको बेसिकली लीड किया था आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता। मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, आप 7 सेशन जरूर देखिएगा, EPFO रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और 10 से 15 मिनट मैंने सिर्फ राजा राम मोहन रॉय और जितना भी बेसिकली हमने ये नाम पढ़े हैं इनके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम क्विज डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट जयपुर? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर राजा जयसिंह सेकंड द रूलर ऑफ अमेर who also founded the city in 1727। बी स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, बोले तो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? फर्स्ट सही है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड सही है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों हैं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर दोनों गलत हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब क्विज होता क्या है, आप आंसर करते नहीं हैं और इन क्विज को आप सीरियसली लेते नहीं हो। अगर ये क्विज आपके क्वेश्चन में आ गई तो आप 1 नंबर ऐसे ही गलत कराएंगे, ठीक है जी। तो हम लास्ट में जितने भी क्विज हम डिस्कस करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में आपसे मैं पूछूंगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन गुलामगिरी। बहुत ही फेमस बुक है गुलामगिरी, और ये बुक किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले एंड दादू दयाल, या दद्दू दयाल भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है जी। अब देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ज्योतिबा फूले। इनका जन्म हुआ था सतारा, महाराष्ट्र में। ये एक माली फैमिली से बिलोंग करते थे, माली कम्युनिटी से, और इन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए हमारे इंडिया के लिए, मतलब जो डोमिनेंस चला रहा था अपर कास्ट का, उसके एंगेस्ट में जाकर इन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए, और हमेशा से ये बात करते थे कि जो एक सुप्रीमेसी चली आ रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, और गर्ल्स की एजुकेशन की बात करते थे। इन्होंने स्कूल्स भी खुलवाए थे, और अपनी जो वाइफ है इनके भी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब जो इनकी वाइफ थी। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की नींव रखी थी, जो कि एक तरह से क्या था, बैकवर्ड क्लास को आगे लाने के लिए ये बेसिकली समाज लाया गया था, ठीक है जी। मतलब कास्टिज्म सिस्टम से मेनली इनकी लड़ाई थी, और ये चाहते थे कि जो वुमेन है उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई सी कास्ट से बिलोंग करते हो। पहले ये मूवमेंट इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन जब इनकी वाइफ ने पूना में एक स्कूल ओपन किया था, उसके बाद से ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। और ज्योतिबा फूले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है सारा का सारा। इसका मतलब होता है स्लेवरी, और इन्होंने ये बुक डेडिकेट करी थी अमेरिका मूवमेंट, जो एक तरह से उस समय अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स बनाए जाते थे, आपने सुना होगा अभी रिसेंटली ब्लैक लिव्स मैटर करके काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चला था जब इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बिडेन के बीच में, तो ऐसे ही आप मूवमेंट समझ सकते हो। ही डेडिकेटेड इज बुक टू अमेरिकन मूवमेंट ऑफ फ्री स्लेव्स एंड लिंक द कंडीशन ऑफ ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका विद द लो कास्ट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये मूवमेंट के रिगार्डिंग ये बुक लॉन्च करी थी, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट स्वदेशी मूवमेंट? अब स्वदेशी मूवमेंट से तो जितने भी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली आप सही करके आओगे, बट चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
Rabindranath Tagore painted Bharat Mata as a protest against the partition of Bengal. Second statement है Nandlal Bose, a student of Rabindranath Tagore, was the first recipient of scholarship offered by the Indian Society of Oriental Art founded in 1907. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस पिक के रिगार्डिंग समझिए। ऑन द डे ऑफ पार्टीशन रविंद्रनाथ इनिशिएटेड राखी बंधन उत्सव। इट वॉज थ्रेड ऑफ फ्रेंडशिप एंड compassion to people together and Rabindranath painted भारत माता in response to this moment। आपने सुना होगा जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, मतलब जब करवाया जा रहा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस समय ईस्ट और वेस्ट जो डिवीज़न करा जा रहा था बंगाल का, तो ईस्ट और वेस्ट के लोगों ने एक तरह से यूनाइट होकर राखी उत्सव मनाया था कि हम लोग एक हैं, हम लोगों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उस समय का बंगाल बहुत बड़ा होता था, जैसे आज का वेस्ट बंगाल आप कंसीडर कर लो, बांग्लादेश कंसीडर कर लो, झारखंड कंसीडर कर लो, बिहार, थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा का कंसीडर कर लो, इतना बड़ा बंगाल होता था उस समय का। ठीक है। नंदलाल बोस फर्स्ट स्टूडेंट थे रविंद्रनाथ टैगोर के, जिन्होंने एक तरह से जिनको फर्स्ट स्कॉलरशिप मिली थी सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। चलिए नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज आर करेक्ट मैच्ड विद देयर एडिटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। और फर्स्ट है स्वदेशी मित्रा। अब स्वदेशी मित्रा को ये क्या इनके द्वारा लाया गया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। सेकंड बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। एंड सुधारक NN सेन के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर सभी की सभी? ठीक है जी। देखिए इसका सही आंसर है ए, स्वदेशी मित्रा। ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ही लाई गई थी, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही। और जो ये सुधारक है ये बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले के एफर्ट्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड इन जो NM सेन है, इन्होंने कौन सी पत्रिका या फिर कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च करा था? इंडियन मिरर। चलिए अब हम क्विज डिस्कस करेंगे। देखिए क्विज का जो हमारा ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंगली दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ। इट इज़ नेम्ड आफ्टर राजा जय सिंह सेकेंड, द रूलर ऑफ अमेर, who also found the city of 1727। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है जी। और ये बेसिकली राजा जय सिंह सेकेंड के द्वारा ही बसाई गई थी जयपुर सिटी 1727 में। और इसको प्रॉपर एक प्लान्ड सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तु शास्त्र का यहाँ पर ध्यान रखा गया था। वास्तु शास्त्र आपको पता है हिंदू में बहुत ज़्यादा माना जाता है। हिंदुओं में मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते और कुछ लोग इसको मानते भी हैं। प्रॉपर इसको प्लान्ड करा गया था वास्तु शास्त्र से। ठीक है जी। और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।